ठीक है। प्रश्न 2 है हमारा, दो सदिशों ए एवं बी में से प्रत्येक का परिमाण 5 इकाई है। दो सदिश हैं ए और बी जिसमें से प्रत्येक का परिमाण 5 इकाई है, यानी कि हल अगर हम लिखना चाहें तो इधर से हम प्रश्न को पढ़ते जाएं और जो जानकारी है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ये सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर 5 मात्रक किसके दोनों को दे दिया है। इनके बीच का कोण यानी कि थीटा जो हमें जरूरत होती है वो क्या है, 60 डिग्री है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का परिमाण निकालें, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कुछ देखें, अगर पहले एक सुंदर चित्र बनाते हैं, चित्र से हमारा आधा सवाल चित्र से ही सॉल्व हो जाता है। इसको 60 डिग्री का बनाते हैं तो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। वेक्टर ए वेक्टर बी, तो 60 डिग्री का ये होगा इनके बीच में। तो थीटा 60 है तो परिणामी, ठीक है, ये चाहिए हमको। तो ये बी है और ये है, तो ए प्लस बी के लिए सिंपल आर निकालेंगे। आर बराबर क्या आ जाएगा, 25 प्लस 25, सीधा सूत्र में रखेंगे 25 प्लस 25 प्लस 50 ये हो जाएगा, और cos 60 का मान जो होगा जो sin 30 का मान होगा, ठीक है, अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा 25। तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 25, इस तरह सॉल्व करने का तरीका है। तो ये आ जाएगा हमारा 5√3, ठीक है। कुछ इस तरह से देखिए 25 5 5 25 25 50, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। 2 ये भी यानी कि 5 5 25 दूनी 50 हो जाएगा, 5√3 आंसर आ गया, ठीक है, ए प्लस बी का। यानी जो रिजल्टेंट था ए प्लस बी इज इक्वल टू 5√3, ये आंसर आ गया। अब बात आई कि पहला वाला तो सॉल्व हो गया, इसका आंसर 5√3 आ गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, रूट ए माइनस मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। अगर इससे हम देखें, वैसे तो हमारे पास फार्मूला है, हम फार्मूले में रख देंगे, आ जाएगा यहाँ पे -2ab cos थीटा। अगर इस तरह से देखें, हम फिगर में चित्र के उससे देखें तो वेक्टर भी इधर की तरफ है, यहाँ पे माइनस वेक्टर भी है। इसको हम अगर इस तरह से देखें, जिस तरह से शुरू में हम उसको एनालाइज किए थे, तो इस तरह से माइनस वेक्टर भी, तो माइनस वेक्टर भी कुछ इस तरह से नीचे की तरफ होगा, जो परिणामी इधर जा रहा था इधर की तरफ होगा। जो कोण यहाँ पे 60 डिग्री था वो कोण क्या लेंगे, 180 माइनस 60, यानी कि ये कोण क्या हो जाएगा भाई 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 120 डिग्री को हम 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि माइनस cos 60, तो वही चीज़ हो जाएगा। लेकिन इस तरह से हम इसको इस तरह से फील कर सकते हैं, ठीक है, कि माइनस है तो नीचे हो गए, ये फील दिलाने के लिए। बाकी तो आप उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, फील आता है कि किस तरह क्या हो रहा है, ठीक है। फिजिक्स का नाम ही फील है, जितना हम फील कर सकेंगे, जितना हम फील करेंगे उतने अच्छे से हमारे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगी, ठीक है। अब जब इसमें रखेंगे तो यहाँ पे तो सिंपल इसे लगाएंगे, जब ए माइनस बी वाला रिजल्टेंट, तो यहाँ तो ये 25 प्लस 25 सिंपल ही आएगा, -2 इंटू 25 ये आ गया। cos थीटा कितना है, cos थीटा की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 25 से 1 है, ये 25 से 1 25 कैंसिल, इसका वैल्यू r = 5 आ गया। तो इसकी वैल्यू आ गई 5√3, इसका आ गया 5। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने आसानी के साथ सॉल्व किया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, प्रश्न 3 है कि समान लंबाई के दो सदिश OA एवं OB एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हैं, सिद्ध कीजिए कि इनका परिणामी इनके बीच के कोण को समद्विभाजित करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो सदिश हैं OA और OB एक दूसरे से थीटा कोण पर ऐसे करके, थीटा कोण इनके बीच का कुछ है स्थित है इस तरह से, और हमको सिद्ध क्या करना है कि इनके बीच का जो क्या है परिणामी, वो इनके बीच का जो कोण थीटा है इसको θ/2 और θ/2 में विभाजित करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमको जानकारी क्या दी गई है, थीटा हमको दिया गया है, ठीक है, कोण बराबर दोनों के बीच का थीटा दिया गया है, और OA बराबर OB दिया गया है, समान लंबाई की दिया गया है, ठीक है। तो ये दिया गया है। अब हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे एक ये OA है और OB है, यहाँ से OA और OB इनके बीच का कोण थीटा है, ठीक है, थीटा है। अब कह रहा है कि इनका परिणामी ये बना देते हैं, यानी कि परिणामी क्या होगा, फाई पे होगा। जब डेरिवेशन करा रहे तो इसको बताया था ना, फाई पे परिणामी रहता है, तो फाई बराबर होना चाहिए θ/2। सिद्ध करना है हमको, सबसे पहले क्या लिख लेंगे,
ये जो फाई है हमको ये सिद्ध करना है कि ये फाई थीटा बाई 2 के बराबर होगा। जब वो फाई हमारा थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा तो ये भी थीटा बाई 2 के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि फाई क्या होता है, दोनों के बीचों बीच होता है। ठीक है, इसको प्रूव करना है। हम तो जानते हैं कि जो वेक्टर होता है, दोनों वेक्टर का जो परिणामी वेक्टर होता है दोनों से बीच बराबर कोण पे रहता है, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करेंगे, सुना तो मैंने भी है, लेकिन आज चलिए इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि परिणामी का कोण निकालने का एक सूत्र होता है, तो उसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था। अगर आप अभी तक आपने उस वीडियो को और उस तरीके को नहीं देखा है तो आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, पहले जाकर आप उस वीडियो को देखिए, तब ये वीडियो आपके समझ में आएगा अंकित। ठीक है, तो कुछ फार्मूला इस तरह से था, tan फाई इज इक्वल टू a साइन थीटा अपॉन वेक्टर b प्लस a कॉस थीटा, ये फार्मूला था। अब यहाँ हमारे पास बता रहा कि OA OB, यानी कि इसको अगर हम वेक्टर a कह दें और वेक्टर b कह दें तो यहाँ से वेक्टर a वेक्टर b के बराबर है, तो वेक्टर b को हम इस फार्मूले में वेक्टर a रख सकते हैं, क्योंकि दोनों लंबाई जब बराबर है भाई तो हम a कहें या b कहें, तो अगर b ही आप कहते हैं, आपको b अच्छा लग रहा तो मैं b रख रहा हूँ। ठीक है, अब एक जगह मैं b रिप्लेस कर दे रहा हूँ, तो जब यहाँ b हो जाएगा, इधर देखिए b साइन थीटा अपॉन b प्लस यहाँ जो a था इसको b कॉस थीटा कर दिया। ठीक है, इधर tan फाई बराबर, ठीक है, थीटा। तो अब इधर देखिए, अब ये b कॉमन होके इधर से b कॉमन होगा, ऐसे b साइन थीटा नीचे से b हो जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा, और ये जो b रहेगा ये b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इधर देखिए ऊपर बचेगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू हमारे पास बच के आएगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर tan फाई है, ठीक है, tan फाई बराबर, तो अब इसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा, यानी त्रिकोणमिति का। आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा का एक सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अगर थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आपने ये वाला नहीं पढ़ा तो ये वाला तो जरूर पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे जब 2 थीटा हुआ करता तो ये थीटा ये कॉस थीटा हुआ करता था, जब यहाँ 1 है तो मतलब जाहिर सी बात है आधा हो जाएगा। ठीक है, और एक फार्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो जब कॉस 2 थीटा था तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर इसको हम कॉस थीटा सिर्फ लिख दें तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 थीटा था तो थीटा आता था, यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2 आएगा। अब यहाँ पे हमको देखना है, जहाँ पे 1 आ गया तो हमको 1 को कैंसिल करना है, तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ माइनस में होता 1 माइनस कॉस थीटा होता तब हम साइन वाला फार्मूला इसका जो है उसको लगाते। ठीक है, तो ये इसका तरीका है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो बहरहाल ये तो मैथ का है, लेकिन अभी फिजिक्स है तो फिजिक्स में भी मैथ का बहुत काम लगता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ 1 प्लस इसको लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, और ये 2 से कैंसिल हो गया, एक कॉस थीटा एक कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 बराबर tan फाई। ठीक है, अब tan इधर आएगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो tan इनवर्स एक दूसरे का एंटी होता है तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया फाई इज इक्वल टू थीटा बाई 2, यही हमको था प्रूव करना। ठीक है, तो फाई इसको थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 में करता है, यानी कि ये समद्विभाजित करता है, परिणामी जो है दोनों वेक्टर के बीच के कोण को थीटा को समद्विभाजित करता है। तो ये वाला सवाल हमारा हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, दो सदिश A एवं B जिनके परिमाण क्रमशः 7 एवं 9 इकाई हैं। ठीक है, दो सदिश A एवं B जिनके परिमाण क्रमशः 7 एवं 9 इकाई हैं, तो A प्लस B का परिणामी निम्न में से नहीं है। तो क्या क्वेश्चन को आप समझ गए। ठीक है, तो
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेक्टर ए का परिमाण क्या है 7 है और वेक्टर बी का परिमाण 9 है, ठीक है। तो ए प्लस बी का परिणामी कौन सा नहीं है इसमें। तो अब ये तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि भाई अभी परिणामी पूछता तो हम निकाल देते हैं, लेकिन निकालते भी कैसे, थीटा तो हमारे पास है ही नहीं। तो अब पूछ रहा है कि क्या इसमें परिणामी नहीं है। तो देखते हैं। एक चीज़ इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि जो परिणामी होता है उसका अधिकतम यानी कि आर मैक्स क्या होता है और आर मिनिमम क्या होता है, इसको मैंने डिफाइन किया था इसके पहले की वीडियो में। तो आर मैक्सिमम को मैंने कहा था जब कॉस थीटा अधिकतम होगा तो क्या होगा, ए प्लस बी होगा, और आर मिनिमम क्या होगा, ए माइनस बी होगा। यानी इसका मतलब आप कहेंगे सर इसका मतलब नहीं समझ में आया, आर मैक्स और आर मिन क्या है, आर अधिकतम आर न्यूनतम क्या है। तो स्टूडेंट इसको इस तरह समझिए कि आर मैक्स का मतलब है आर अधिकतम से अधिकतम जा सकता है कहाँ तक, ए प्लस बी तक, और आर मिनिमम का मतलब है आर न्यूनतम से न्यूनतम जा सकता है ए माइनस बी तक। अगर इसको मैं कहना चाहूँ इस तरह से इनइक्वालिटी के फॉर्म में, आर छोटा बराबर हो सकता है ए प्लस बी से और आर छोटा बड़ा बराबर हो सकता है ए माइनस बी से, ठीक है। इस तरह से मैं इसको डिफाइन किया था पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, ठीक है। आर की वैल्यू लाई करेगी, आर की जो मान होगा आर का वो ए माइनस बी से लेकर ए प्लस बी तक ही रहेगा, ठीक है। तो कुछ समझ में आया यहाँ से, तो नहीं समझ में आया तो देखिए, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को पास करके हिंट मैंने दे दिया, अब खुद इसे करें, ठीक है। तो जिसको नहीं समझ में आया है उसके लिए ए माइनस बी निकालेंगे, ए की वैल्यू 7 और ये क्या है कितना है, बी की वैल्यू 9, तो ए माइनस बी या बी माइनस से कुछ भी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो 9 में 7 के कितना है 2, और ए प्लस बी 9 7 16, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रहेगी आर की वैल्यू, ठीक है। आर रिलेटेड आर यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करेगा, तो 2 से 16 तक 2 भी होगा और 16 भी होगा, और इसके बीच तक का आर हो सकता है। आर क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, और इसके बीच के जितने अंक हैं वो हो सकता है। तो क्या 16 है, तो ये भी होगा परिणामी। 10 16 और 2 के बीच में आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गणित तो आपकी तेज है ही, तो 10 भी आता है ना भाई। और 17 16 के बाद आता है, तो ये 17 16 के अंदर है नहीं, बाहर है 16 के। तो यही हमारा आंसर होगा, यही ए प्लस बी के परिणामी को संतुष्ट नहीं करेगा, यही परिणामी नहीं होगा। बाकी 2 तो है ही, ये 2, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन अच्छे तरीके के जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए। आगे इसके हम पढ़ेंगे कार्तीय रूप क्या होता है, उस पर भी अच्छे क्वेश्चन, आंकिक क्वेश्चन हम जो है आंकिक प्रश्न हल करेंगे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें कार्तीय रूप बताया जाएगा, ठीक है।